पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, न तम अरि कंठ छित्ता करे ई जंग से करे अपनिया दुरप्पा से नाहि ई मत्सु मुहम तु पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो। आदमी जीवन जीता है और अगर वह जीवन में धर्माचरण नहीं करता है, सदाचरण नहीं करता है और पापाचरण, दुराचरण, कदाचरण, भ्रष्टाचरण करता है, अंतकाल में उसे थोड़ी सद्बुद्धि भी रहती है तो पश्चाताप का भाव उसके मन में आ सकता है कि मुझे मानव जीवन मिला, मैंने क्या किया। सुया में नरये ठाना, मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया। मैंने सुना है कि नरक में स्थान, नरक गति होती है। अब मेरा क्या होगा? अब तो मौत मेरे ऊपर मंडरा रही है, कब मुझे पकड़ ले, उठा ले। मैंने धर्म नहीं किया, पाप किया, अब कौन सी गति में जाना पड़ेगा। ऐसा पश्चाताप उस दया विहीन, धर्म विहीन और पाप सहित रहने वाले आदमी को करना पड़ सकता है। एक कंठ छेदन करने वाला, गला काटने वाला आदमी भी उतना नुकसान नहीं करता। कंठ काटने वाला, गला रेतने वाला, छेदने वाला शत्रु भी उतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर देती है। गला काटेगा तो ठीक है, एक जीवन समाप्त कर दिया, जीवन कभी तो समाप्त तो होता ही होता, पर दुरात्मा बनी हुई आत्मा है वो तो पता नहीं भव भव में कष्ट दिलाने वाली हो सकती है। इसलिए यह एक ध्यातव्य बात है कि हम जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, सन्मार्ग पर चलें, कुमार्ग पर, उत्पथ पर जाएं ही नहीं। रोड बनी हुई होती है और एक पास में मान लो कच्चा रास्ता है, रोड बढ़िया है, ट्रैफिक भी विशेष ज़्यादा नहीं है, तो अच्छी रोड पर चलने में जो सुविधा हो सकती है वो यूँ कच्चे मार्ग में उबड़ खाबड़ हो तो उस पर चलने में वो सुविधा नहीं भी हो सकती। तो हमारे जीवन में एक बढ़िया रास्ता जीवन का है, धर्म का। उस रास्ते पर चलेंगे तो अच्छा रह सकेगा। पाप के, अधर्म के, गलत कार्यों के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़ गए, चलते हैं तो कठिनाई हो सकती है। इसलिए जीवन में धर्म करने का, अच्छे मार्ग पर चलने का हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। अप्पा मित्त ममित्तम च, आत्मा ही मित्र है और आत्मा अमित्र है। दुप्पठीय सुपठियो,
दुष्प्रस्थित दुष्प्रवृत्त आत्मा अमित्र है, शत्रु है, और सुप्रवृत्त सत प्रवृत्ति में संलग्न आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। एक साधु था, ध्यान में खड़ा था और मानो गहराई में जा रहा था। उधर एक राजा का आगमन हुआ, लवाजमे के साथ, नौकर चाकर सेवक के साथ। वो साधु था, वह भी दीक्षा लेने से पहले राजा था, साधु बनने से पूर्व राजा था, और फिर राज्य को छोड़कर वह साधु बना था, तो राजा से ऋषि बन गया था। तो राजर्षि हो गया, और वह अभी ध्यान में खड़ा था। प्रसन्न चंद्र नाम, और यह अच्छी बात हो सकती है कि एक कालमान तक राज्य संभाला, बाद में संन्यास, साधुता को स्वीकार कर लेना। यह ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम जीवन को 25 वर्षों में बांटा जाए तो 75 के बाद संन्यास आश्रम। अब मान लो भी सबके लिए साधुपना लेना संभव नहीं है, तो घर में रहते हुए भी जितना संभव हो सके त्याग संयम का जीवन जीना, जितना हो सके निवृत्ति का जीवन जीना। कि 75 पार हो गए हैं, अब तो ज़्यादा धर्म, आत्मा, आत्म कल्याण, उसमें विशेष ध्यान देने का प्रयास करें कि भाई अब और ज़रूरत नहीं है, कमाई धंधा व्यापार किया हुआ है, कोई इतनी कमी की बात है नहीं। 25, 30, 35 वर्ष भी और आएंगे तो काम चल सकेगा। तो अब ज़्यादा अपना धार्मिकता में या कोई धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का काम जो करने की क्षमता हो, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा का काम भी कर दे। जब तक शरीर ठीक है कोई सेवा का काम भी कर दे, धार्मिक आध्यात्मिक। तो राजर्षि राज्य को छोड़कर के साधु बना था। ऐसे तो बड़ी बात है एक राज्य को, सत्ता को छोड़ देना। सामान्य आदमी साधु बने ठीक है, एक राजा है, कोई कमी नहीं है और राजा बना रह सकता हो, ऐसी स्थिति में राजत्व को छोड़ देना और संन्यास ले लेना, साधुपन ले लेना बहुत अच्छी बात है। तो राजर्षि प्रसन्न चंद्र ध्यान में था। उधर से राजा श्रेणिक जो भी भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा था। यत्किंचित बात में अंतर हो तो हो सकता है, कोई सेवक कोई बोल पड़ा जब राजर्षि को देखा, हो यह तो ढोंगी आदमी है, क्यों साधु बना, छोटे बच्चे पर राज्य का दायित्व छोड़ दिया, बच्चा अभी छोटा है, शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया है, वो बेचारा बच्चा क्या संभाल पाएगा, ये तो साधु बन गया, ढोंग है, क्यों साधु बना। अब ये बात कान में पड़ी कि मेरे राज्य पर शत्रु सेना आक्रमण कर रही है, तो मानो वो राजा का मोह भाव, राजर्षि का मोह भाव जाग गया कि मेरे राज्य पर आक्रमण। मन ही मन वह युद्ध करने लग गया। युद्ध तन से भी होता है तो युद्ध मन से, और युद्ध वैसे तो पहले भावों में ही संभवतः शुरू होता है, बाहर का युद्ध तो बाद में होता है, पहले भीतर में युद्ध का मानो शुभ प्रारंभ होता है। तो राजर्षि भावों में युद्ध करने लगा। उधर राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास पहुंचा
वो बोला प्रभु आ रहा था, राजर्षि प्रसन्न चंद्र के भी दर्शन हो गए। महाराज बहुत ध्यान में खड़े हैं, ध्यान लीन हैं। भगवान अभी आयुष्य पूरा हो तो उनकी क्या गति हो सकती है? भगवान महावीर ने कहा अभी आयुष्य पूरा करे तो पहली नरक में जाएगा, फिर अब दूसरी में, तीसरी में, यूँ नरक नरक की बात बताई। राजा श्रेणिक बोला ऐसे साधु महात्मा भी नरक में जाएंगे, हम जैसों को जगह फिर कहाँ मिलेगी? ऐसे साधु भी नरक में जाएंगे। अब साधु ऊपर से वेश होना अलग बात है, वेश का भी कुछ महत्व है, पर भाव जगत ऐसा है। मरुदेवा माता कौन सी यो मुपत्ति बांध के साध्वी बनी थी क्या? मरुदेवा माता हाथी पर केवल ज्ञान सिद्धत्व को प्राप्त हो गई। भावों का जगत भी एक विशेष है। सामान्यतया ये साधुपन की साधना की बात है। कोई कोई मानो एक्सेप्शन या जो भी कि बिना साधुपन, विधिवत ऑफिशियल साधुपन लिए बिना भी भाव जगत में साधुपन आ जाता है और कल्याण हो जाता है। तो चक्रवर्ती भरत जैसे चक्रवर्ती पुरुष और कैसे कल्याण की दिशा में बढ़ गए। अब वो राजर्षि प्रसन्न चंद्र खड़ा था, यूँ युद्ध भावों भीतर में तो युद्ध कर रहा था, और हाथ ऊपर गया और देखा रे मैं तो मुंड हूँ, मुंडित हूँ, लुंठित केश, यानी केश है ही नहीं, मैं तो साधु हूँ, मैं युद्ध में कैसे भावात्मक रूप में चला गया? कौन सा मेरा राज्य, कौन सा बेटा, मैं तो सब कुछ छोड़ चुका, साधु हूँ। यह भान आया, बस दिशा बदली। और फिर भगवान महावीर से पूछा राजा श्रेणिक ने अब कहाँ जाए? अब देवगति, देवों गति के नाम बताए करते करते तो अब तो राजर्षि प्रसन्न चंद्र केवल ज्ञानी हो गया। अब यह भाव जगत की बात भी है, पर आखिर साधुपना लिया हुआ था तो थोड़ा भूल जाए, यानी सुबह का भूला हुआ शाम तक वापस आ जाए तो भी ठीक है, घर आ गया है। तो मानो राजर्षि थोड़े भूले हुए बाहर चले गए, भावों से, शुद्ध भावों से वापस आ गए और कल्याण हो गया। तो साधुपना लिया है, अंतर मन से लिया है तो ठीक है, कहीं भटकाव हो जाए पर कभी न कभी वापस घर में जरूर आएगा। एक बार साधुपन अच्छे भावों में आ गया है, बीच में भटकाव तो भले हो जाए, वापस घर में जरूर आएगा, यह निश्चित है। तो राजर्षि प्रसन्न चंद्र भी बाहर गए, आत्मा से या स्वभाव से विभाव में गए, वापिस स्वभाव में आ गए और केवल ज्ञानी भी बन गए। तो जब वो अपनी आत्मा को दुरात्मा बना चुके थे तो नरक में जाने के लायक बन गए थे। आत्मा को बहुत ज़्यादा महान बना लिया तो फिर वो परमात्मा पद को भी प्राप्त हो गए। तो दुरात्मा शत्रु है और ये महात्मा तो हो जाए तो फिर तो बड़ी मित्र हो जाती है। धर्म एक उपासनात्मक भी है और एक आचरणात्मक भी है। उपासनात्मक में जैसे मान लें सामायिक करना है, मारा फेरना है और साधुओं के दर्शन करना, और इसको हम उपासनात्मक धर्म मान लें। पौषध करना बहुत बढ़िया है, यह धर्म भी बहुत बढ़िया है, करने वाले कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। कितने श्रावक सामायिक करते हैं, उपवास करते हैं, कोई वर्षीय तप करते हैं, आगे वर्षीय तप पालना का भी, संपन्नता का भी समय, अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है। कितने कितने लोग साधु साध्वियों सहित कितने लोग वर्षीय तप करने वाले होते होंगे और जगह जगह उनके पालने के संपन्नता के कार्यक्रम वर्षीय तप जगह जगह
हमारे धर्म संघ में भी कई जगह ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम की बस तब के पालने दिशा में तो खैर रखा हुआ है ये, वो तो मेन प्रोग्राम तो दिशा में है, मुख्य प्रोग्राम। और मुख्य से थोड़े छोटे छोटे प्रोग्राम और भी कई जगह हो सकते हैं। तो सिरियारी में और में जगह जगह क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। तो ये वर्षी तप करना भी एक तपस्या है, साधना है। तो जीवन में जितना तप जप संयम साधना आध्यात्मिक परोपकार का कार्य यह चलता है, क्यों तप भी तो कर्म निर्जरा का एक बहुत आवश्यक या बड़ा साधन है। कर्म कटे निर्जरा हो। इधर पुण्य की बात भी है, पुण्य के बंध का भी सिद्धांत है, निर्जरा की बात भी है। तो आत्मशुद्धि की मूल चीज है एकदम निष्कलंक नेट, वो निर्जरा है। पुण्य साथ में पुण्य का बंध हो सकता है, और पुण्य भी यूँ कोई बहुत खराब चीज़ तो नहीं लग रही है, परंतु पुण्य को छूटना ही पड़ेगा वरना मोक्ष नहीं मिलेगा। पुण्य छूटे बिना मोक्ष मिलेगा नहीं। इसलिए पुण्य यूँ भौतिक अनुकूलता देने वाला, पर उसको भी छोड़ना होगा या छूटना होगा, तब जाकर परम धाम अक्षर परम अक्षर मोक्ष का स्थान प्राप्त हो सके। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कल वार्षिकी तिथि भी थी, 15वीं वार्षिकी तिथि। तो धर्माचार्य जो दूसरों को भी एक मार्गदर्शन देने वाले, धर्म का पथ बताने वाले, धर्म का उपदेश संदेश निर्देश देने वाले, तीर्थंकर के प्रतिनिधि और दूसरों को भी तारने वाले, स्वयं तरना दूसरों को तारना, तो अरहत भगवान हो तब तो बहुत ही बढ़िया बात। अरहत भगवान आसपास कहीं नहीं हैं, दृश्य नहीं है हमारे लिए, तो फिर अरहतों के प्रतिनिधि धर्माचार्य होते हैं, तो वो भी हमें तारें और उनका उपदेश है, व्याख्यान प्रवचन कथन, क्योंकि वो एक अधिकृत यानी प्रतिनिधि कहे गए हैं तीर्थंकरों के प्रथम पद के। प्रतिनिधि आप प्रथम पद आर न पार गुणारो, प्रतिनिधि आप प्रथम पद का आर न पार गुणारो, करुण पुकार सुनो सानुग्रह, करुण पुकार सुनो तुलसी पार उतारो, धर्माचार्य मुझ तारो, मैं लीनो शरण तुम्हारो, है औरन कोई चारो, धर्माचार्य मुझ तारो। तो धर्म गुरु धर्माचार्य जिनकी हम शरण लेते हैं, लेने वाले लेते हैं,
वे धर्माचार्य भी तारने का काम करें, तारें तारें दूसरों को तारें, तो खुद तरना दूसरों को तारना, खुद तीर्ण हो जाना दूसरों को तारना, तिन्नाणम तारयाणम। तो यह आत्मा हमारी अच्छी बने, उसका उपदेश संदेश भी हमें धर्म गुरुओं से, संतों से और से यूँ प्राप्त हो सकता है। तो जो शास्त्र में कहा गया कि एक गला काटने वाला शत्रु भी जो नुकसान नहीं करता, वो नुकसान हमारी खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा कर सकती है। और जो दुरात्मा है, पाप करने वाला है, वो अंत समय में कहीं पश्चाताप कर सकेगा कि अरे धर्म ने किया, पाप किया, अब मेरी अगली गति क्या होगी, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो यह चिंतन पश्चाताप का न करना पड़े, पहले से हम जागरूक रहें और धर्म की साधना करते रहें। अब दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य मिल सकते हैं, धार्मिक भी मिल सकते हैं, सज्जन लोग भी मिल सकते हैं, और कोई सज्जन लोग नहीं हैं ऐसे भी मिल सकते हैं। परंतु हम स्वयं सज्जन बने रहें, हम अपनी सज्जनता को न छोड़ें। दूसरा कोई कैसा भी आदमी मिल जाए कि हम अपनी सज्जनता, वो दुर्जनता को नहीं छोड़ता तो मैं अपनी सज्जनता को क्यों छोड़ूं। कोई सन्यासी जा रहा था, मार्ग में एक गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा हुआ था, तो उसमें एक बिच्छू पड़ गया। तो सन्यासी ने सोचा बेचारा बिच्छू तकलीफ पा रहा है, लगता है पानी में, इसको बाहर निकाल दूं। हाथ डाल दिया, हाथ में यूँ लेके निकालूं, हाथ डाला, बिच्छू हाथ में आया, डंक लगाया, बिच्छू ने फिर नीचे पड़ गया। देखा रे, सन्यासी ने सोचा बाहर नहीं निकाल सका, मैं तो असफल हो गया, एक बार फिर प्रयास करूं। फिर हाथ डाला, फिर वो बिच्छू हाथ में आया, उसने डंक लगाया, नीचे गिर गया। तिबारा फिर प्रयास किया, चौथी बार फिर किया, आखिर फट लेके हाथ में बाहर निकाल दिया। एक कोई आदमी दूसरा देख रहा था कि बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी क्या करते हो वैसे, ये दुष्ट प्राणी आपके कितने बार डंक लगा दिया, फिर भी आप उसको निकालने की चेष्टा कर रहे थे। तो बाबा जी बोले कि तुमने इसको दुष्ट कहा है, तो दुष्ट प्राणी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी संतता को कैसे छोड़ दूं, मैं तो इसको निकालने की चेष्टा करूंगा। तो संत की संतता बने रहे, दूसरा कोई कैसे भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, साधु की साधुता, सज्जन की सज्जनता वह बनी रहे। और कभी दूसरे ने ऐसा किया, ठीक है, अगर साधना की बात है, संसार की बात हम छोड़ दें, सामान्य राजनीति, संसार, न्याय आदि की, पर जो अध्यात्म और साधना की बात है, एक साधु को कोई पीठ भी दे, पीठ दिया तो पीठ दिया, साधु समता रखे अपनी, साधु वापिस पीटने का काम थोड़ी करेगा, पीठ दिया तो पीठ दिया, साधु वापिस पीटने का काम नहीं करे। साधु अपनी साधना में रहे, करुणा, दया, अहिंसा की, समता की भावना रखे, तो हम अपनी आत्मा को अच्छा रखें। अच्छी आत्मा मित्र है, बुरी आत्मा शत्रु है। हम अपनी आत्मा को मित्र बनाने का, यथासंभव बनाए रखने का प्रयास रखें, यह काम है।